हे वेलकम बोथ चैंपियंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी समय से मेरी वीडियो नहीं आ पाई। एक्चुअली कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मेरी वीडियो में बहुत डिले हो गया, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन अब मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अब से मेरी जो वीडियोज़ आएगी वो रेगुलर आएगी और आपको एक फिक्स डेट पर उस पर पहले ही बता दिया जाएगा कब मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है और उसी दिन पे आएगी। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें पता ही होगा कि सीबीएसई ने अपना न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न लॉन्च किया है। पुराने एग्जामिनेशन पैटर्न को रिप्लेस कर दिया गया है और जिनको नहीं पता तो वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो जिनको नहीं पता वो जाके देखिए, तब तक हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब जिनको पता है तो अब मैं मानता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा पैटर्न क्या है। लेकिन कई स्टूडेंट्स कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न काफ़ी पहली बार मतलब काफ़ी टाइम बाद है। ऐसे पहले भी एक बार हुआ था कि सीबीएसई ने टर्म्स को स्प्लिट किया था, पर अब काफ़ी समय बाद किया है। तो स्टूडेंट्स मतलब एक फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए एक तरह का न्यू चैलेंज ही है। तो स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो वही मिस्टेक्स को आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो ऐसी 5 मिस्टेक्स कौन सी करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग फॉर देयर न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न अकॉर्डिंग टू दैट न्यू एग्जाम पैटर्न। सो वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करेंगे कि वो बड़े क्वेश्चंस को लीव कर देंगे। देखिए ये चीज हम लैंग्वेज सब्जेक्ट में चलो मैं मान सकता हूँ कि आप कर दीजिए क्योंकि लैंग्वेज में एमसीक्यूज आने हैं, तो चैप्टरिंग अच्छी से कर लीजिए, स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो एक डिफरेंट केस है। पर जो हमारा एसएसटी सब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर हमारे इकोनॉमिक्स, जियो, ठीक है, हिस्ट्री हो गया और अपना पॉलिटिकल साइंस, तो ये एसएसटी और साइंस यानी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन 7 सब्जेक्ट टोटल, इन 7 सब्जेक्ट में आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इन 7 सब्जेक्ट में आपने लॉन्ग क्वेश्चंस, इंटरनल क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, हर जगह से क्वेश्चंस को अच्छी तरह करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पेपर तो एमसीक्यू आना है, फिर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने को क्यों कह रहा हूँ। देखिए जो साइंस और एसएसटी का सब्जेक्ट है ना, इसमें अब आप 10th क्लास में और 10th के आपके बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि एमसीक्यू बहुत सिंपल होने वाले हैं। अब किस तरह सिंपल, जैसे मान लो साइंस का हम एक चैप्टर उठाते हैं लाइट, तो लाइट के अंदर क्या है, मान लो एक आपको एमसीक्यू आता है कि एमसीक्यू आ गया R इक्वल्स टू 2F, ठीक है, मतलब वो पूछेंगे R इक्वल्स टू ब्लैंक और नीचे 2 है और अपने टिक करना। ऐसा अब नहीं होने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस मुश्किल से 5 से 10% आएंगे और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही मोल्डेड फॉर्म में होंगे। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया R इक्वल्स टू 2F यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। वो पता है कैसे पूछेंगे, वो इस तरह पूछ सकते हैं कि इफ द अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज स्मॉल देन वेयर वुड F lie ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन इजी होते हैं। और अगर अभी भी किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो उनको मैं एक ही लाइन कहूंगा कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस वाकई में इजी होते तो आज की डेट में नीट और जेई के लिए स्टूडेंट्स लाखों की फीस नहीं दे रहे होते। नीट और जेई में भी तो एमसीक्यू के पेपर्स होते, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी लाखों की फीस दे रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए। तो ये तो आप बिल्कुल भी मत सोचेगा कि एमसीक्यू इजी है। अब इसमें डरने वाली बात भी कोई नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह क्लियर करने हैं। सबसे पहली बात, आपने जो एसएसटी और साइंस इन दोनों सब्जेक्ट के लिए बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं काम इजी कर दूंगा। अब से मैं आपको वैसे तो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला था, मैं लेकिन अभी बता देता हूँ। अब से मेरी जो एसएसटी और साइंस की वीडियोस आएगी ना, उसमें मैं आपको कैसे बताऊंगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई लोड नहीं। देखिए आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है,
आपके लिए बहुत मुश्किल है कि पहले आप इंटरनल्स बनाएं, ठीक है, फिर आप बैक एक्सरसाइज के आंसर्स ढूंढे, फिर आपको जो स्कूल से क्वेश्चंस मिले उनको ढूंढे, ठीक है, हर जगह से आपको क्वेश्चन ढूंढ के फिर उनको याद भी एंड में करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपका काम इजी कर दे, तो मैं अब से मेरी वीडियोस किस तरह आएगी एसएसटी और साइंस के लिए, मेरी वीडियोस कुछ इस तरह आएगी कि मैं आपको इंटरनल्स का 60 की 60 मार्क करके दिखाऊंगा, कहाँ बुक के अंदर कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है वो भी बताऊंगा। और अब आप सोचेंगे कि अब मेरे को वीडियो देखते देखते साथ साथ लिखना पड़ेगा, तो वो भी आपके लिए थोड़ा एक मुश्किल काम होगा, तो मैं उस काम को भी इजी कर देता हूँ। तो आपने मेरी वीडियो में कोई कॉपी पेन नहीं पकड़ना है, आपने बस मेरी वीडियो अच्छी तरह वॉच करनी है और उसको समझना है। और रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो मेरी मैं आपको एक और बार यहाँ पे अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि पहले जैसे मैं क्वेश्चंस और आंसर्स की वीडियो बनाता था, अब मैं वो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, नवंबर में पेपर है। तो मैं आपको सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद एक वीडियो डालूंगा 5 से 10 सेकंड की या कुछ मिनटों की, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन आंसर्स का लिंक होगा। और ये क्वेश्चन आंसर्स ऐसे वैसे नहीं होने वाले, इन जो भी मान लो सपोज मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर ले लिया डेवलपमेंट, ठीक है, उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर दी, फिर उसके बाद जब वो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी तो अगले दिन मैं 1 से 2 मिनट की एक वीडियो डालूंगा जिसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा गूगल ड्राइव का, उसको ओपन करोगे तो आपके सामने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब सपोज मैंने इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लिया डेवलपमेंट, वो मैंने कंप्लीट करा दिया, उसके बाद मैं 1 से 2 मिनट की वीडियो डाली, उसकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा और उस लिंक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो ऐसे वैसे नहीं होंगे, वो हर जगह से लिए ऑनलाइन जितने एग्जाम्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसके अंदर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, नॉर्मल क्वेश्चंस है, इंटरनल क्वेश्चन, हर जगह से। मतलब कहने का मतलब है कि बस आप वो भी अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ के गए और उन क्वेश्चंस को ही रट गए ना, तो आपका 60% वक्त तो मैं गारंटी लेता हूँ। और अगर आप मेरी वीडियो वॉच करके समझ के भी जाते हैं और उन क्वेश्चंस को भी करते हैं तो आपके 95% वक्त तो मैं गारंटी ही लेता हूँ। तो मतलब वो क्वेश्चंस बड़ी मेहनत से प्रिपेयर किए, एक एक चैप्टर में से 50-100 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, मतलब हर जगह से क्वेश्चन लिए। डरने की कोई बात नहीं कि 50-100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरह मोल्ड करके बनाए हुए हैं, मतलब आपको कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, तो आप एक कंसेप्ट को 10 क्वेश्चनों पे अप्लाई कर सकते हो। यानी मान लो अगर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन भी बनते हैं तो बस आपको 10 कंसेप्ट करने की जरूरत है, ठीक है, वो मेरी 1-2 घंटे की वीडियो में हो ही जाएगा। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, बस आपको समझना अच्छी तरह और मेरे उन क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो अब आपका काम इजी हो गया। अब ना ही आपको इंटरनल्स मार्क करने पड़ेंगे, ना ही आपको ऑनलाइन क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, ना ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने पड़ेंगे, ना ही स्कूल से क्वेश्चन जो मिले वो लर्न करने पड़ेंगे। बस आप उनको मेरी जो लिंक होगा उनको सेव करके रख लीजिएगा और उसके सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने एक लाइन से क्वेश्चन बनाया है बुक में, ठीक है। तो ये होगी आपकी फर्स्ट मिस्टेक जो आप कर सकते हो पर अब नहीं करोगे। तो आइए अब सेकंड मिस्टेक की तरफ चलते हैं। तो आप में से कई स्टूडेंट्स सेकंड मिस्टेक क्या कर सकते हैं कि आप सोचोगे पेपर तो एमसीक्यू आना है, डायग्राम तो बनानी नहीं, तो हम डायग्राम लीव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाँ आप इतना कर सकते हैं कि आप डायग्राम्स को बना के अपनी ड्राइंग स्किल्स ना इंप्रूव कीजिए, लेकिन डायग्राम्स की लेबलिंग जरूर याद करके जाना, ठीक है। मैं आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये डायग्राम आपके सामने दिख रही है, इस डायग्राम में ये ऑटोमेटिकली बनी हुई है, इसके कुछ पार्ट्स भी लेवल है पर कुछ पार्ट्स जैसे मान लो ये ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, तो इस ब्लैंक को वो एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, ABCD करके आपसे पूछ सकते हैं। तो डायग्राम अब बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम से लेबलिंग जरूर याद करके जाना। ये मिस्टेक कई स्टूडेंट्स कर सकते हैं और इसके आपको हर जाना पेपर में भुगतना पड़ सकता है। तो डायग्राम्स बिल्कुल मत लीव कर कीजिएगा, उनकी बस लेबलिंग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आप ये मिस्टेक अब नहीं करेंगे। तो आइए अब जानते कि आप में से ज्यादा स्टूडेंट्स थर्ड मिस्टेक कौन सी कर सकते हैं। तो अब आप में से ज्यादा स्टूडेंट्स थर्ड मिस्टेक कौन सी कर सकते हैं कि देखिए अब स्टूडेंट्स है, हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमें सब कुछ ही पता हो। जितनी मर्जी मेहनत कर ले, कुछ परसेंट 0. कुछ परसेंट हमारा सिलेबस रह ही जाता है, भले वो 0.1% हो या जितना भी हो, ठीक है। तो और मान लो पेपर में बाय चांस वही क्वेश्चन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं मन में रहेगा कि ये तो एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू के फॉर्म में चीटिंग करना थोड़ा इजी होगा, इशारे से 1-2 ऐसे बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में अवेयर कर दूं कि
भले ही 5 मार्क्स का क्यों ना आपका क्वेश्चन ना आता हो, भले 5 MCQs क्यों ना आता हो, बिल्कुल कोशिश भी ना कीजिएगा चीटिंग करने की। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर मेरी CBSE वाली वीडियो जिसमें मैंने न्यू पैटर्न एक्सप्लेन किया था वो अच्छी से देखी हो तो आपको पता होगा कि जो आपका सुपरवाइजर होगा वो आपके स्कूल का नहीं होगा, तो आपने ठीक है, तो किसी और स्कूल का होगा। और आप खुद सोचिए, किसी और स्कूल का सुपरवाइजर आपके स्कूल में आ रहा है और उसने मान लो आपको चीटिंग करते हुए देख लिया, तो क्या वो आपको बख्शेगा? जितना मर्जी कर लो नहीं बख्शेगा, क्योंकि वो अगर मान लो वो सपोज आप सोचते हो बख्श देगा, तो कौन ऐसा टीचर है जो चाहेगा कि दूसरे स्कूल के रिजल्ट अच्छा आ जाए? ठीक है, तो सोचिए ना ये बात को। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ट्राई भी, कोशिश भी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कोशिश करते हुए उसने पकड़ लिया ना तो आपका पूरा एग्जाम कैंसिल हो सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। सुपरवाइजर आपके स्कूल का नहीं होगा, किसी और स्कूल का होगा। और करप्ट तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला, क्योंकि हम अपने एक टाइम के लिए अपना ऐशो आराम पैसा छोड़ सकते हैं पर कभी अपनी ईगो नहीं छोड़ सकते, तो वो सुपरवाइजर आपको बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। कुछ होते हैं एक्सेप्शनल केस, लेकिन 99% चांस में वो सुपरवाइजर आपका पेपर कैंसिल कराने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चीटिंग के चाहे 5 मार्क्स से क्यों ना, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है, उसको तैयारी भी पूरी रखिए। और आइए 4th मिस्टेक की तरफ चलते हैं, क्या है। तो अब आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स 4th मिस्टेक क्या कर सकते हैं कि वो ये मिस्टेक आप मैथ्स या फिजिक्स या न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं। तो ये मिस्टेक है कि स्टिकिंग ऑन न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्वेबल न्यूमेरिकल्स। मान लो कोई मैथ्स का या फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, वो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो उस समय आपने क्या करना है, आप पहली बात तो अपने एग्जाम में वॉच जरूर पा के जाइएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, वॉच को देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो ट्राई कीजिए कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, और बाई चांस वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं होता तो उसको लीव कर दीजिए। मैं समझ रहा हूँ आपको लगता होगा कि नहीं अब यहाँ से मैं ये करूंगा तो अब तो निकल ही जाएगा, लेकिन ऐसे करते करते आपके 5 से 6 मिनट एक ही क्वेश्चन में बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको सोचने वाली बात है, मैंने आपको बताया था कि 90 मिनट में आपको 40 MCQs करने हैं, तो ये इजी नहीं होने वाला है। तभी मैं कह रहा हूँ आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह करनी पड़ेगी इस पेपर में। सब्जेक्टिव टाइम में तो आपको बहुत टाइम मिल जाता था, पर ये MCQ है, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं करोगे तो भले ही आपको पेपर क्यों ना आता हो, भले ही आपने कितनी मर्जी मेहनत क्यों ना की हो, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इस बात का आपने जरूर ख्याल रखना है कि टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह करनी है। कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ दो, लास्ट में अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसको करो। अब जो नहीं आता उस पर लिख जाओगे तो जो आता है उसके भी मार्क्स गए, इसके तो गए क्योंकि आपको नहीं आता, और जो आता उसके भी गए, तो डबल नुकसान क्यों कराना। जितना कम से कम नुकसान हो उतना अच्छा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो बस आपने यही ध्यान रखना कि टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह करनी है। तो उम्मीद है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आइए अब 5th मिस्टेक की तरफ चलते हैं। 5th मिस्टेक क्या करोगे आप में से ज्यादातर स्टूडेंट? ओके, सो अब आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स, ये लास्ट मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा। तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करोगे कि टाइम आपको पता ही है लिमिटेड है, 90 मिनट्स मिलने हैं, MCQs करने 40, बीच में कहीं अटक गए तो वो भी काम खराब है। तो आप में से कई स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप एक जस्ट क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं तो वो अलग बात है, पर जब आपको OMR शीट पे, देखिए पूरे पेपर में अगर मान लो 90 मिनट्स मिले ना, तो आपको किसी भी, आप टारगेट डेडलाइन मान के चलिए कि आपको 70 मिनट्स के अंदर पेपर करना ही करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के 20 मिनट्स आपने OMR शीट के लिए रखने हैं, उस क्वेश्चन आंसर्स को फिल करने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए OMR शीट एक कंप्यूटराइज शीट है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो आपको पता होगा OMR शीट एक कंप्यूटराइज शीट है, ये इंसान द्वारा नहीं कंप्यूटर मशीन द्वारा चेक होनी है। तो आपने हल्की सी भी मिस्टेक कर दी ना इसको फिल करने में, तो भले ही आपको आता हो, आपका सही क्यों ना हो, आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। इसको अच्छी तरह फिल करना है।
तो अब टारगेट मान के चलिए कि मेरे को 70 मिनट्स के अंदर पेपर करना ही करना है, 1 मिनट ऊपर नहीं 1 मिनट नीचे नहीं, ठीक है। 70 मिनट्स के अंदर अंदर मैं पेपर को सॉल्व कर लूँ अपने जो रफ क्वेश्चन पेपर है उस पे, और बाकी की 20 मिनट्स OMR शीट को मेरे को अच्छी तरह एक एक बारीकी से फिल करना है। और इसको किस तरह फिल करना है वो वीडियो मैं आपको पेपरों से 5 से 10 दिन पहले डालूंगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर मैंने अभी डाल दी तो आप ही तो देख लोगे लेकिन फिर भूल जाओगे, और कोई भी छोटी सी मिस्टेक होगी तो उसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। तो अभी OMR शीट को फिल करने का तरीका जानने में कोई हमें लाभ नहीं है, हम उसको पेपर से 5-10 दिन पहले जानेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा तरीका नहीं है, सिर्फ 10 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो हम उसको देख लेंगे। अभी बस आपने मैंने जो आपको 5 मिस्टेक्स बताई है, आपने इन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको ये माइंड में रखना है। चाहे तो आप इनको कहीं लिख लीजिए, और ये 5 मिस्टेक्स आप पेपर में बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना मिस्टेक्स तो छोटी सी है लेकिन नुकसान आगे जाके आपको ही होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ रही हो। तो यही 5 मिस्टेक्स थी। तो अब जो न्यू वीडियोस आएगी वो किस तरह आएगी पहली बार। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई स्टूडेंट्स कह रहे थे मेरी पिछली वीडियोस में कुछ वॉइसेस प्रॉब्लम है, एडिटिंग प्रॉब्लम्स है, तो अब वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है क्योंकि अब हमारा सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है। तो अब मैं आपको बता दूं अब जो मेरी वीडियोस आएगी वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एक्यूरेट और आपको बिल्कुल सही वॉइस में सुनाई देगी। तो वो टेंशन भूल दीजिए, अब आपकी वीडियोस बिल्कुल अच्छी आने वाली है। और अब मेरे पैटर्न में क्या चीज़, मतलब किस वे में पढ़ाऊंगा, पहले आपको पता होगा मैं बुक में से काट काट के पढ़ाता था, ऊपर क्वेश्चन लिखता था, तो वो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा मतलब तालमेल नहीं बैठता था। तो अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से टेक्स्ट को हाईलाइट करूंगा और उसमें यहाँ पे देख सकते हैं ना, जैसे ये मैसेज सा बना है, इस पे क्लिक करूंगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन फॉर्म होता हुआ तो क्वेश्चन भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब आप सोचिए हमें साथ साथ मार्क करना पड़ेगा, तो ये भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए जितना कम से कम काम हो हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना आपका कम टाइम लगेगा उतना ज़्यादा टाइम आप रीडिंग लर्निंग में दे पाओगे, समझने में दे पाओगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो अब इंटरनल्स का क्या है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस मैं इसके बाद करूंगा, उसमें मैं इंटरनल, MCQ, ऑनलाइन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्कूल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपकी तसल्ली नहीं होती है तो ये जो मैं हाईलाइट करूंगा टेक्स्ट को PDF डॉक्यूमेंट में, तो ये PDF डॉक्यूमेंट एज इट इज मैं डिस्क्रिप्शन की लिंक में पा दूंगा, ठीक है, लिंक फॉर्म में पा दूंगा। और इसको, और अगर आप चाहते कि आपको ये क्वेश्चंस भी दिखे, जैसे मान लो ये हाईलाइट टेक्स्ट आपको दिख जाएगा, अगर आप चाहते हो जो नोट बना है उस पर क्लिक करके आपको क्वेश्चंस भी दिखे, तो इसके लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा वो मैं बता दूं, आपको Adobe Acrobat रीडर यूज करना पड़ेगा। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको ऑनलाइन इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करते हुए मेरे लिंक को ओपन करेंगे तो आपको वहां पे क्वेश्चन भी दिख जाएगा कि यहाँ पे इस जो हाईलाइट कलर है, इस कलर में ये जो 3 लाइन हाईलाइट है इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। अब कई सोचे कि ये तो सिर्फ कंप्यूटर के लिए, तो मैं आपको बता दूं ये सॉफ्टवेयर Adobe Acrobat ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं, ये मोबाइल, इसका मोबाइल वर्जन भी अवेलेबल है Adobe रीडर के नाम से, ठीक है। तो आप मोबाइल या कंप्यूटर दोनों में ये फाइल चला सकते हैं। वैसे तो आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वीडियो में भी तो समझाऊंगा एक एक लाइन, और जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें इंटरनल क्वेश्चंस, MCQs क्वेश्चन और मतलब सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, तो आपको अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये चीज जो क्वेश्चन आंसर्स है ये मैं सिर्फ आपको साइंस और SST के सब्जेक्ट्स के लिए दूंगा। अब बात आती है लैंग्वेज सब्जेक्ट की, इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश एंड हिंदी में अब मैं आपको बता दूं कोई क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पेपर आना है MCQ, ठीक है। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट में ज्यादातर स्टोरीज होती है, तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स का आपका इतना रोल नहीं रह जाएगा। अब आपको बस फोकस करना है चैप्टर रीडिंग में। इनमें मैं जो चैप्टर का टेक्स्ट हाईलाइट करूंगा, इनको आप जरूर PDF को डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि इसके मैं क्वेश्चन आंसर नहीं प्रोवाइड करूंगा। इसमें आपको पेपर में चैप्टर जो मेरा हाईलाइट टेक्स्ट है वही पढ़ के जाना है, ताकि पता लग जाए इस समय क्या हुआ था, इस समय ऐसे उसने ये बात कही, ब्ला फलाना ढिमका, ठीक है। अब क्योंकि MCQ आना तो पूछ सकते कि हु सेड दिस वर्स टू हुम, या MCQ फॉर्म में पूछ सकते हैं कि किस समय पे ये काम हो, घटना हुई, ऐसे छोटी छोटी बड़ी बड़ी डिटेल्स वो पूछ सकते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको ये PDF डॉक्यूमेंट लिंक पे अटैच कर दूंगा, ठीक है। लैंग्वेज हमारा हो गया, साइंस हो गया, और अपना
SST भी हो गया। हाँ, तो अब मैं आपको एक और बात बता दूँ। अब जो हमारा सब्जेक्ट था मैथ्स, तो मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूँ क्योंकि हमारे पास सब टाइम कम है, नवंबर में एग्जाम है, तो ये मेरे लिए इजी नहीं होगा कि मैं सारा मैथ्स कवर कर पाऊँ। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब मैं आपको मैथ्स की वीडियोस नहीं दे पाऊँगा, आपको मैं मैथ्स नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करूँगा मैथ्स वीडियोस के लिए। ठीक है, ये एक ट्रस्टेड चैनल है, ये मेरे पर्सनल टीचर भी रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया है, मैथ्स विद संजीव सिकरी। तो संजीव सर काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं और बिल्कुल कंसेप्ट को इन द कोर जाके उसको क्लियर करते हैं। देखिए, अब पेपर आना है MCQs, तो इसी तरह की बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझने ही पड़ेगी, तभी आप पेपर को क्लियर कर पाओगे। और ये बीच में कई बार ट्रिक्स भी बताते हैं किस तरह हम क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स के पेपर में ये ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए मैथ्स विद संजीव सिकरी और अपना मैथ्स की जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आप अच्छी तरह इनसे पढ़ेंगे और काफ़ी बढ़िया आपका एक्सपीरियंस होने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो यही मेरा न्यू पैटर्न था। उम्मीद है आपको अब तो अच्छा लग रहा हो कि अब मेरा पैटर्न अच्छा होगा। तो अब मैं आपको बता दूं मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। देखिए, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है, देखिए मैंने आपको बताया कि काफी टाइम से मेरी हेल्थ इश्यूज थे, तो मेरी वीडियो में मैं ठीक से नहीं बना पाया। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो थोड़ा डिले हो सकता है, अराउंड 5 और 10, आइदर 5 और 10 सितंबर को आ जाएगी। अगर 90% चांस है कि 5 सितंबर को अपलोड हो जाएगी, पर अगर कुछ केसेस में नहीं हो पाती तो 10 इज द डेडलाइन, कि 10 को तो हो ही जाएगी, तो आप निश्चित हो जाइए। ठीक है, और अब जो अगर मान लो 10 को अपलोड होती है तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ 5 या 10 जब भी अपलोड होती है उसके बाद वीडियोस डिले नहीं होने वाली, क्योंकि मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। अब हम जो भी करेंगे बस रेगुलर करना है, क्योंकि पेपर्स आ रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, विजन टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम जो करेंगे उसको अच्छी तरह करेंगे। और अब जैसे जो मेरी वीडियोस होगी बिल्कुल रेगुलर होगी। अगर मान लो मैं 10 को अपलोड करता हूँ या 5 को भी अपलोड करता हूँ, तो उसके अगले दिन या एक दिन छोड़ के उसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आ जाएगी और एक दिन छोड़ के हम नवा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और अब एक और बात बता दूं, मैं चैप्टर के पार्ट्स नहीं बनाऊंगा, अगर बनाऊंगा फिर तो शायद साइंस के बनाऊंगा, क्योंकि उसके थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि हमने लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट्स नहीं बनाऊं, या SST के नंबर पे पार्ट्स नहीं बनाने वाला, क्योंकि चैप्टर आई थिंक एक वीडियो में कंप्लीट हो सकता है और हमने सिलेबस कवर करना है। तो यही मेरा पैटर्न था। और मैं आपको बता दूं मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इकोनॉमिक्स का जो हमारा हाफ चैप्टर रह गया, डेवलपमेंट हाफ, तो मैंने आपको पहले करा दिया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। पर अगर आपने देख लिया तो उसका बाकी हाफ चैप्टर बस मेरा 5 या 10 को अपलोड हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। तो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरे साथ उनका भी भला हो जाए। और एक और बात मैं आपको कहूंगा, देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने दोस्त या क्लासमेट के साथ जो मटेरियल होता है, जो सोर्स मटेरियल, वो शेयर नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप सिर्फ मैं अपने फायदे के लिए नहीं, चाहे मेरा चैनल किसी का भी फॉलो करते हो, अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल मिलता है तो अपने दोस्तों या क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका रीजन ये है, आपने कहीं और से किया, उसने कहीं और से किया, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा, आपके पास कुछ अलग एक्स्ट्रा होगा। तो अगर आप अपना वो अलग एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल उसके साथ शेयर करते हैं, तो उसके पास जो अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल होगा वो आपके साथ शेयर करेगा और अल्टीमेटली आप दोनों का ही बेनिफिट है। क्योंकि यहाँ पे आपने आप भले ही अपने जो क्लासमेट या दोस्त है उससे आगे निकल जाओगे, पर ये 10th का बोर्ड एग्जाम है, यहाँ पे आपने अपने क्लासमेट या दोस्त के साथ compete नहीं करना, ऑल ओवर इंडिया compete करना है। तो इस बात को माइंड में रखिएगा, भले ही वो आपसे आगे आ जाए, पर अगर आप उसके साथ शेयर करते हो, आपके साथ मटेरियल शेयर करता है, तो ऑल ओवर इंडिया की रैंक आपकी ही बढ़नी है, उसकी नहीं बढ़नी, मतलब उसकी भी बढ़ेगी, पर अब दोनों का फायदा होगा। तो दोनों का फायदा हो रहा है तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम है। अब मैं सिर्फ अपने चैनल के लिए ना, मेरी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो शेयर कर दीजिए डाउनलोड करके, उसमें तो मेरा कोई फायदा नहीं। मेरा बस अल्टीमेट गोल है ताकि आपका फायदा हो जाए, आपका कम से कम मेहनत लगे और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो। स्टूडेंट्स ज्यादा टाइम तो काम में ही लगे रहते हैं, इंटरनल नौ क्वेश्चन आंसर लिखो, उनको पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता, फिर मार्क्स कम आते और पेरेंट्स बोलते हैं। तो ये बात बहुत मतलब मेरे को सही नहीं लगती। तो मैंने आपको बता रही है कि मेरी वीडियो किस तरह आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर डिस्कशन एंड अपडेट्स। थैंक यू।